बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद हसन आज़ाद दुनिया व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ का वतन वापसी का मामला, वतन वापसी से कबल किन तीन ममालिक की अहम तीन शख्सियात से मुलाकात का इम्कान है, और नवाज़ शरीफ साहब ने जो चार्टर तैयारी के ज़रिए पहले टिकट करवाई थी, वो टिकट्स क्यों जो है वो मनसूख करवाई गई और उसकी वजूहात क्या है, और फिर जो है पंजाब हुकूमत ने कौन सा ऐसा बड़ा फ़ैसला किया है जिससे हम ये कह सकते हैं कि क्या वाकई इलेक्शन होने जा रहे हैं। इस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। कई हमें जो है वो इशारे भी नज़र आते हैं। तो ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात जो हैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। मुस्लिम लीग नून के अहम ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब का जो पहला प्लान था उसके मुताबिक उन्होंने सऊदी अरब जाना था, फिर दुबई और फिर पाकिस्तान आना था। लेकिन ये प्लान जो है इब्तदाई तौर पर ही मनसूख हो गया, और फिर दूसरा प्लान बनाया गया, यानी लंदन से सीधा दुबई और फिर दुबई से सीधा पाकिस्तान आएंगे, यानी बीच में से सऊदी अरब निकाल दिया गया और ये टिकट करवा ली गई। ये टिकट भी आ गई। ये थी वो चार्टर के ज़रिए आना था, प्रॉपर प्लान किया गया। फिर इनको उस टिकट को देखते हुए कई मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं और कुछ जो बहुत ही जो है वो करीबी कारकुनान थे, उन्होंने टिकट करवानी भी शुरू कर दी। फिर अचानक वो टिकट मनसूख हो गई। अब एक नया प्लान तश्कील दे दिया गया है, तकरीबन दिया जा रहा है, जिसे हम ये कहा जा सकता है अब तक की मालूमात के मुताबिक। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक नया प्लान तश्कील दिया गया है, और हतमी तौर पर तो साफ ज़ाहिर है फाइनल तो टिकट करवा भी लेंगे, फिर चेंज हो सकता है। इस प्लान के मुताबिक नवाज़ शरीफ साहब जो है उनकी वतन वापसी 9 अक्टूबर 2023 से शुरू होने जा रही है। यानी 9 अक्टूबर को नवाज़ शरीफ साहब लंदन से सऊदी अरब जाएंगे और वहाँ पर जो है वो 3-4 रोज़ क़याम करेंगे, और यानी 4 रोज़ क़याम के बाद उम्रे की अदायगी के बाद, और वहाँ पर इम्कानात हैं कि सऊदी बादशाह से भी मुलाकात हो, और कोशिश की जा रही हैं, मीटिंग शेड्यूल होने के लिए राब्ते किए जा रहे हैं। और फिर नवाज़ शरीफ साहब सऊदी अरब से 14 अक्टूबर की शाम को दुबई रवाना हो जाएंगे, और 15 अक्टूबर की शाम को दुबई से इम्कानात है कि वो चाइना चले जाएँ और वहाँ पे कुछ अहम सियासी शख्सियात से जो है वो मुलाकातें करें, और फिर उस हवाले से मुलाकातें भी शेड्यूल की जा रही हैं। और फिर वहाँ से वो वापस, यानी 17 अक्टूबर को वापस वो दुबई पहुँचेंगे, और 18 अक्टूबर को कोशिश की जा रही है कि दुबई के आला तरीन जो सियासी रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें की जाएँ, और 21 अक्टूबर को फिर वो दुबई से वतन वापस पहुंचेंगे। ये तो प्लानिंग की जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ नवाज़ शरीफ साहब की कुछ जो है वो अहम मसरूफियात भी, आज जो है वो बहुत ही एक अहम मीटिंग होने जा रही है, और मैं ये समझता हूँ कि इस मुलाकात में ये मैं कह सकता हूँ कि उसका जिससे मुलाकात होने जा रही है वो शायद वो वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा ही है, और उनसे भी मुलाकात होने जा रही हैं। अब ज़रा ये दावा कर रहे हैं, अब देखते हैं कि वो मुलाकात में क्या उसके नतीजे निकलते हैं। उस मुलाकात पर नज़र है, जैसे कुछ चीज़ें निकलेंगी वो आपके सामने रखेंगे। और ये कोई आम इंसान नहीं है, ये बल्कि कहा जा सकता है कि इंतहाई अहम ज़िम्मेदारी पर जो है वो तैनात है। और मामला भी यहाँ नहीं रुका, मामला यहाँ आकर मज़ीद संजीदा हो जाता है कि जब मुस्लिम लीग नून के एक ज़राए का ये कहना है कि नवाज़ शरीफ साहब को एक मुफाहमती ग्रुप, यानी जो चाहता है कि मुफाहमत के ज़रिए मामलात आएँ, एक पार्टी को संभालें और मामलात को आगे लेके चले, उनका ये ख्याल है, उन्होंने कुछ रहनुमाओं ने उन्होंने तजवीज़ दी है कि अभी थोड़ा सा मामलात को देख लिया जाए, जब तक या तो हिफाजती ज़मानत ना मिल जाए, और अगर हिफाजती ज़मानत नहीं मिलती तो पाकिस्तान आने की किसी सूरत गलती ना की जाए। और जबकि मुस्लिम लीग नून के कुछ रहनुमाओं, वही मुफाहमती ग्रुप ने, उन्होंने ये भी तजवीज़ दी है कि जो है वो जब तक इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं हो जाता उस वक्त तक आपने पाकिस्तान नहीं आना, वो भी इंतज़ार कर ले। हो सकता है पाकिस्तान आए, मामला जो है किसी और रास्ते की तरफ निकल पड़े, और एक और प्लान इम्प्लीमेंट हो जाए, ना नवाज़ शरीफ साहब दिखाई दे, क्योंकि उनको तो अंदाज़ा हो रहा है कि जो जलसे कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं। इस पर एक अलग से मैं बड़ी डिटेल में चीज़ें लेकर आऊँगा, कि क्योंकि मैंने खुद ये सारी चीज़ें देखी हैं कि किस तरीके से अवाम उनको जो है वो कबूल करती है। ये तो इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनने वाला है। आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये होगा कि अवाम की एक्सेप्टेंस, कि अवाम के दिलों में एक्सेप्टेंस इनकी होती है या नहीं, और अवाम इनको एक्सेप्टेंस कैसे करेगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा।
और फिर एक जो मुस्लिम लीग नून के जिसे हम नवाज ग्रुप कहते हैं वो कहते हैं नहीं नहीं, नवाज शरीफ साहब वापस जो है वापसी का प्लान चेंज नहीं कर सकते, वो हर सूरत आएंगे, नवाज शरीफ साहब ही मुस्लिम लीग नून की जो है वो भागदौड़ संभालेंगे, इसके अलावा और कोई मामला संभाल नहीं सकता। और नवाज शरीफ की वापसी को मुलतवी किया गया तो अवाम में अच्छा तासुर नहीं पड़ेगा। फिलहाल दोनों सूरतें हैं आपके सामने रख दी हैं। अब देखते हैं कि जो आज इंतहाई अहम मुलाकात होने जा रही है इसके बाद कौन सी मूव बीच में तब्दील होती है, और आज और कल तक ये काफ़ी चीज़ें जो है उसमें क्लैरिटी आ जाएगी, ख़ास तौर पे कि जो चाइना वाली मुलाकात होगी और जो सऊदी अरब की मुलाकात है उनकी शख्सियात से, जो सियासी शख्सियात हैं उन मुलाकातों के वाले से मामला काफ़ी हद तक तय पा जाएंगे। लेकिन अभी तक का शेड्यूल यही है कि 9 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब ने लंदन से रवाना होकर सऊदी अरब जाना है, और मेरे ख्याल में ये भी टिकट करवा लेंगे। और आप कोई वो चार्टर टिकट और फलां इस तरह की टिकट नहीं होगी, सादा फ्लाइट की टिकट होगी, उसमें कारकुनान भी आ सकते हैं, रहनुमा भी बैठ सकते हैं। और तजवीज़ तो ये दी गई है कि आपने बिज़नेस क्लास की सीटें लेनी है, लेकिन रूटीन में उसमें भी बिज़नेस क्लास की में कोई आ सकता है तो वो भी आके बैठ सके, कोई और भी रहनुमा कोई आ सकता है तो वो जो है वो टिकट बुक करा सकता है। अब दूसरी चीज़ कि क्या इलेक्शन वाकई होने जा रहे हैं। निगरान पंजाब हुकूमत ने बहुत ही बड़ा फैसला किया है। वो ये फैसला किया है सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने कि तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स 31 जनवरी तक मुकम्मल कर दिए जाएं। इससे ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं हो सकती और ना बर्दाश्त की जाएगी। आपको पता है जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाने का ऐलान किसने करना है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा कि हम उस टाइम तक इंतखाबात का ऐलान कर देंगे और जनवरी के आखिरी हफ्ते तक इंतखाबात हो जाएंगे, जो कि अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उन्होंने ऐलान करना है। उसको देखते हुए निगरान पंजाब हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है और वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने बाकायदा हदायत भी जारी कर दी हैं। अब अगर कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो हर सूरत 31 जनवरी को मुकम्मल करने ही करने हैं, इसमें सदरन जो है वो लाहौर 3SL का जो मनसूबा है बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वो फिर लाहौर सियालकोट से गुजरांवाला जो लिंक करने का मनसूबा है मोटरवे का, जो कई सालों से चला आ रहा, कि सियासतदान आए सबको लारे लपे लगाए हम मुकम्मल कर रहे हैं, वो कभी मुकम्मल नहीं कर सके और वो प्रोजेक्ट मुकम्मल होने जा रहा है। इन्होंने आके शुरू किया। फिर नवाज शरीफ इंटरचेंज जो अंडरपास है बहुत स्पीड पर काम हो रहा है वहाँ पर, वो भी मोहसिन नकवी साहब ने स्टार्ट किया। फिर अकबर चौक फ्लाईओवर समेत खालिद भट्ट चौक अंडरपास, गोरा चौक फ्लाईओवर, डिस्ट्रिक्ट काई CBD प्रोजेक्ट वो जो कि वाल्टन के साथ लिंक करेगा, फिर शादरा फ्लाईओवर, ये वो बड़े प्रोजेक्ट हैं जो मोहसिन नकवी साहब ने शुरू किए। ये 31 जनवरी तक हर सूरत मुकम्मल होने हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इसमें 1-2 प्रोजेक्ट, इसमें अकबर चौक फ्लाईओवर है, शायद ये अगले महीने मुकम्मल हो जाए और मुमकिन है कि शायद ये अक्टूबर के महीने में किसी हद तक जो है 27-28 अक्टूबर तक मुकम्मल हो जाए। कुछ प्रोजेक्ट तो बहुत तेज़ी से काम जा रहे हैं। और इसमें एक चीज़ जो मैंने मोहसिन नकवी साहब से हमेशा सवाल किया कि जो म्यारी और गैर म्यारी मटीरियल को कैसे आप चेक करते हैं, तो मैं ख़ुद भी उनके साथ एज ए रिपोर्टर मैंने उनको देखा कि हम जब फील्ड में होते हैं तो वो अचानक जब छापे मारते हैं, जब हमें पता लग जाए तो हम भी पहुँच जाते हैं। हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब ने मटीरियल भी चेक करते हैं और बाकायदा अलग से जो मॉनिटरिंग एंड वैल्यूएशन यूनिट है, जो विंग बनाया गया है PND के अंडर, उसको बाकायदा टास्क दिया कि आप खोल के चेक करेंगे एक एक चीज़, रोज़ाना की बुनियाद पर मीटिंग लेते हैं, थर्ड पार्टी वैल्यूएशन कराते हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी सूरत गैर म्यारी मटीरियल तो काबिल बर्दाश्त होगा ही नहीं और क्वालिटी और म्यार पर तो कोई समझौता नहीं होगा। ये तो उन्होंने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए इसमें ये चीज़ जो है वो क्लैरिटी है और उन्होंने ये भी वाजे कर दिया। फिर दूसरा उनसे मैंने इलेक्शन का पूछा, उन्होंने कहा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर करेगा हम उससे हम इलेक्शन करा लेंगे। और यहाँ पर एक और बड़ी इंतहाई दिलचस्प बात है कि मेरी निगरान वज़ीर इत्तलात जनाब आमिर मीर साहब से बात हुई। उनसे मैंने कहा कि इलेक्शन कब होंगे, आप तो कह रहे थे कि 3 माह में हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम तो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो ताकि हम इलेक्शन करवाएं और अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करके अलग हो जाएं। हमें तो कोई नहीं शौक कि हम ओहदे पर आके बैठें और मामलात को लेके चलें। लेकिन एक चीज़ मैंने उनमें देखी है इस निगरान हुकूमत में अभी तक कि जो भी जब तक इलेक्शन नहीं हो पा रहे ये संजीदगी से काम बहुत कर रहे हैं। और ये जो मोहसिन स्पीड है, इसने शहबाज स्पीड और बाकी स्पीडें सारी स्पीडें भुला के रख दी हैं। यानी वो प्रोजेक्ट जो कम से कम 2 साल से 3 साल में पूरे होते रहे वो 7 से 9 माह में मुकम्मल हो रहे हैं। और वो अस्पतालों के हालात जो कभी किसी ने जाकर नहीं देखे, वो अस्पताल गए और वो हॉस्पिटल बेहतर किए।
और फौरी तौर पर पाया तकमील तक पहुंचा दिए गए सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में। फिर मुल्तान का वहाँ पर वो ऑर्डर करके आए, वहाँ पे काम शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स की बात हो रही, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की बात हो रही। तो ये काम तो अच्छे कर रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं। तो अब देखते हैं कि क्या जनवरी में ये अगर इन्होंने डेडलाइन रखी है तो क्या जनवरी में इलेक्शन होंगे या फरवरी में जाके इलेक्शन होते हैं, ये तो वक्त बताएगा। अल्लाह हाफिज़।